गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग 12 क्लास कर चुके हैं और आज हम लोग का क्लास नंबर 13 है। और आज का टॉपिक है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। तो हम लोग आज देखेंगे कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। तो चलिए इसमें देखते हैं। फर्स्ट है, वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित है। तो कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से। तो 1916 के लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी। तो ये की थी अंबिका चरण मजुमदार ने। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया था। सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था। तो ये लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में जो उग्रवादी और उदारवादी अलग हुए थे वो लखनऊ अधिवेशन में पुनः एक साथ हुए थे। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनः एकीकरण की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पकार कौन थे। तो ये थे एनी बेसेंट। तो अतिवादी और उदारवादी दोनों के बीच पुनः एक साथ होने का पुनः एकीकरण का प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पकार एनी बेसेंट थे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसके द्वारा करवाया गया। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का मुख्य योगदान था। कांग्रेस की 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए। तो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार। तो इसमें 1916 में जिन लोग के बीच मतलब लखनऊ अधिवेशन में निर्णय लिया गया था उसका जो दूरगामी परिणाम हुआ ये हुआ मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार करना पड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा है। तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था। तो मदन मोहन मालवीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होने वाले समझौते का विरोध किया था। भारत में होम रूल की अवधारणा किस देश से ली गई है। तो ये आयरलैंड से ली गई है। तो भारत में होम रूल की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ। तो ये होम रूल आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय हुआ था। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना महाराष्ट्र में से होम रूल आंदोलन आरंभ किया था, जबकि एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडियार मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो तिलक द्वारा अप्रैल में किया गया था 1916 में महाराष्ट्र से पूना, और एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में अडियार मद्रास से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी। तो कॉमनवेल्थ के माध्यम से एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग की थी। यह साप्ताहिक पत्रिका थे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे होम रूल आंदोलन के बारे में है। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ स्वशासन है। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा किया गया था। 1916 को प्रारंभ इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड थे। तो होम रूल जो है ये आयरलैंड के शब्द है। होम रूल का अर्थ होता है स्वशासन, और आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड के द्वारा किया गया था। और 1916 में शुरुआत हुई थी। उस टाइम जो है वायसराय लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड थे। तो चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं तिलक के होम रूल और एनी बेसेंट के होम रूल। तिलक का होम रूल अप्रैल 1916, एनी बेसेंट का होम रूल सितंबर 1916। क्षेत्र रहा महाराष्ट्र और कर्नाटक। इसका क्षेत्र रहा मद्रास और तमिलनाडु। मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक, और इसका एनी बेसेंट का रहा अड्यार मद्रास। समिति स्वरूप अध्यक्ष एन.सी. केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट, और एनी बेसेंट के सचिव रहे जॉर्ज अरुंडेल। उद्देश्य रहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना। प्रचार का माध्यम मराठा व केसरी, और इसका प्रचार का माध्यम रहा था कॉमन बिल व न्यू इंडिया। देखिए, तो तिलक का होम रूल एक बार देख लेते हैं। अप्रैल 1916 में प्रारंभ हुआ। इसका क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक रहा। मुख्यालय रहा बेलगांव कर्नाटक में। समिति स्वरूप रहा अध्यक्ष में एस.सी. केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट। उद्देश्य रहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और प्रचार का माध्यम रहा मराठा व केसरी समाचार पत्र। एनी बेसेंट का होम रूल 17 सितंबर में 1916 में प्रारंभ हुआ। क्षेत्र मद्रास और तमिलनाडु रहा। मुख्यालय रहा अडियार मद्रास। अखिल भारतीय स्वरूप में इसका सचिव रहे जोसेफ अरुंडेल। उद्देश्य रहा स्वशासन की स्थापना। प्रचार जो हुआ कॉमन बिल व न्यू इंडिया के माध्यम से हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था। तो एनी बेसेंट ने। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया। तो 1918 में इनकी शाखा को एक कर दिया गया।
वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना 1915 में की गई थी। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, पीडी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय आदि संबंधित लोग थे। तो एनी बेसेंट के होम रूल से जुड़े हुए थे जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, पीबी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, ये सब एनी बेसेंट के होम रूल से जुड़े हुए थे। चलिए, 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसके महासचिव ग्राम पोल थे। तो 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसके महासचिव डी ग्राम पोल थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देख लिए लखनऊ अधिवेशन और होम रूल लीग। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ है। इसका अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा किया गया है। इसमें उग्रवादी और उदारवादी का पुनः एकीकरण हुआ था। और इसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का रहा है, इन दोनों को एक करवाने में। और इसका जो परिणाम रहा मुस्लिम लीग और कांग्रेस का पुनः एकीकरण का, इसमें मतलब समझौता का, इसमें क्या हुआ, पृथक निर्वाचन जो है ये कमी रहा इसका, मुस्लिम लोग को पृथक निर्वाचन देना पड़ा। फिर होम रूल 2 भाग में बटा हुआ था, तिलक का होम रूल और एनी बेसेंट का होम रूल। तिलक का होम रूल 1916 अप्रैल में और एनी बेसेंट का 17 सितंबर 1916 में। इसका क्षेत्र रहा महाराष्ट्र, इसका क्षेत्र रहा मद्रास तमिलनाडु। मुख्यालय बेलगांव रहा और एनी बेसेंट का मुख्यालय आरडीआर मद्रास रहा। और इनके सचिव थे जॉर्ज अरुंडले और इसके अध्यक्ष जो रहे एससी केलकर और जोसेफ बेनक्विस्ट रहे। और तिलक का रहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और एनी बेसेंट का उद्देश्य रहा स्वशासन की स्थापना। इनका समाचार जो था वो पत्रिका मराठा व केसरी और इसके प्रचार का माध्यम था कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। तो इसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक दूसरा टॉपिक भी देखते हैं, ये है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। इसको देख लेते हैं। वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हेड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एम लोखंडे के द्वारा। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप की सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों में रक्षा करने वाले ट्रस्टी होती है, न कि मालिक होता है। तो ये ट्रेड यूनियन साम्यवादी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 बम्बई में हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये NM जोशी थे। तो नेक्स्ट है लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मार्च 1916 में रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ है प्रमुख कारखाना और अधिनियम। तो कारखाना अधिनियम गवर्नर जनरल। कारखाना अधिनियम 1881, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। कारखाना अधिनियम 1991 लॉर्ड लेंसडाउन। फिर है कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग। फिर है कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड वेलिंगटन। फिर कारखाना अधिनियम 1944 लॉर्ड बेवेल। तो ये कारखाना अधिनियम रहा और उस समय के गवर्नर रहे। नेक्स्ट है सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस लेबर डे मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था। तो 1927 में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था और ये भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूचक था, जो अभी तक हम लोग 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे मानवेंद्र नाथ राय। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय मानवेंद्र नाथ राय। MN रॉय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। पहली साम्यवादी कांफ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कानपुर में किया गया था 26 दिसंबर 1925 को।
कानपुर संयंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था? तो ये साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एम एन राय के द्वारा की गई थी। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई थी? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ये की गई थी। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एम दत्त मजुमदार के द्वारा ये की गई थी। ब्रिटिश भारत में गठित महत्वपूर्ण आयोग, देखिए आयोग है ब्रिटिश भारत में जो बना था, तो इसमें है आयोग गवर्नर जनरल संबंध, फ्रेजर आयोग 1920 लॉर्ड कार्जन, और ये पुलिस सुधार के लिए बना था। हंटर आयोग 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड पंजाब में अशांति के लिए बना था, वही जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। बटलर आयोग 1927 लॉर्ड इरविन भारतीय रियासतों के साथ संबंध के लिए बना था। लिनलिथगो आयोग 1928 लॉर्ड इरविन भूमि सुधार के लिए। मैक्सवेल ब्लूफील्ड आयोग 1928 लॉर्ड इरविन बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए। हिटले आयोग 1929 लॉर्ड इरविन श्रम के लिए, संबंध श्रम से था इसका। सप्रू आयोग 1935 लॉर्ड विलिंगटन, संबंध रहा इसका बेरोजगारी से। क्लाइड आयोग 1940 लिनलिथगो तेभागा आंदोलन से संबंधित रहा था। यहाँ है, भारत में औद्योगिक कार्यशाला व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हेतु तो हिटले आयोग का गठन किया गया था। तो हिटले आयोग 1929 में लॉर्ड इरविन के काल में श्रम से संबंधित था। तो इसको हम लोग देख लिए। तो हम लोग आज 2 टॉपिक पढ़े हैं। तो एक है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन और होम रूल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। लखनऊ समझौता 1916, होम रूल भी 1916, अप्रैल में तिलक का और सितंबर में एनी बेसेंट का। इनका तिलक का मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक और एनी बेसेंट का मुख्यालय अडियार मद्रास। तो इसको देख लिए। और हम लोग देखे ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, जिसमें 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया था 1927 में पहली बार। और एम एन राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को हुई थी। पहले साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 बम्बई में किया गया था। तो ये सब हम लोग देख लिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग का कल से जो टॉपिक होगा वो होगा महात्मा गांधी उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो यहाँ से हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब जो आएगा वैसे सब महत्वपूर्ण है, लेकिन अब जो है ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये महात्मा गांधी से पूरे संबंधित रहेगा। इसको हम लोग गांधी के रूप में पढ़ेंगे। चलिए तब आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।